वेस्टर्न स्टाइल का रोमांस ट्राई करने वाले थे, पर किरण ने खुद को आग लगाकर सुसाइड कर दिया। दिस वॉज द स्टेटमेंट गिवन टू पुलिस बाय प्रेमा, इस इंसिडेंट की सर्वाइवर। बट आखिर किरण ने इतनी ब्रूटली खुद की जान क्यों ली, और इस वेस्टर्न स्टाइल के रोमांस का क्या मामला है? टुडे इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द बेंगलुरु BDSM मर्डर केस। बाईस अप्रैल 2026 बेंगलुरु के अंजना नगर में एक नॉर्मल सा ट्यूसडे था। लोग अपने अपने काम में बिजी थे कि अचानक किसी के चीखने की आवाज़ आई। लोग तुरंत अपने अपने खिड़की और बालकनी में गए। उन्होंने देखा कि एक घर से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा था। उस घर के आस पड़ोस में रहने वाले लोग तुरंत वहाँ पर भाग कर गए। उन्होंने देखा कि उस घर में रहने वाली प्रेमा अधनंगी हालत में अपने घर के बाहर खड़ी है और जोर जोर से चीखते हुए रो रही थी। लोगों ने तुरंत ही प्रेमा को कपड़ों से ढक लिया और इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया। विद इन फ्यू मिनट्स पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की ट्रक सोसाइटी कंपाउंड में खड़ी थी। आग बुझाने के बाद जब पुलिस और दूसरे ऑफिशियल्स घर के अंदर गए तो वहां उन्हें किसी की लाश मिली। वो जो भी था उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। ये लाश इतनी बुरी तरीके से जल गई थी कि इसे आइडेंटिफाई करना वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। पुलिस ने प्रेमा से जब उस लाश के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो उसका बॉयफ्रेंड किरण है। उसने ही किरण को घर पर इनवाइट किया था और आज उन लोग का वेस्टर्न स्टाइल में रोमांस करने का प्लान था, इफ यू नो व्हाट आई मीन। किरण कमरे में था, प्रेमा बाथरूम में फ्रेश होने गई। उसने नोटिस किया कि बाथरूम के दरवाजे से धुआं आ रहा था। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि किरण ने खुद को आग लगा दी थी। ही कमिटेड सुसाइड। इनिशियली तो पुलिस ने इस केस को एज अ पॉसिबल सुसाइड ही रजिस्टर किया, बट सर्कमस्टांसेस और एविडेंस कोई और ही कहानी बयां कर रहे थे। किरण तुमाकुरू डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था और पिछले 6 साल से बेंगलुरु में रह रहा था। गांव में उसकी फैमिली उसकी शादी के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ रहे थे और यहाँ किरण गांव में अपना खुद का घर बनाने के लिए पैसे सेव कर रहा था। ऑन दी अदर एंड प्रेमा पहले से ही अंजना नगर में रहती थी अपने माँ और भाई के साथ। प्रेमा और किरण की मुलाकात 2025 अगस्त में हुई। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। इनिशियली दोनों ही स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल थे, अपने काम से काम रखते थे और जब भी इन दोनों के बीच कभी बात होती थी तो इट वाज ओनली अबाउट वर्क। बट धीरे धीरे इन दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी एंड दे बिकेम फ्रेंड्स। मन ही मन दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। शी वांटेड किरण टू आस्क हर आउट, बट किरण थोड़ा शाय टाइप का लड़का था। वो अपने दिल की फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाया उससे। एंड इवेंचुअली 2026 के वैलेंटाइंस डे के दिन प्रेमा ने ही किरण को प्रपोज किया एंड फाइनली दोनों ने अपने अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर की। प्रेमा ने किरण को एक एक्सपेंसिव फोन भी गिफ्ट किया एंड शी वाज प्लानिंग टू गिफ्ट हिम अ वेरी एक्सपेंसिव बाइक वर्थ 4.5 लाख रुपीज। किरण की लाइफ तो एकदम परफेक्ट थी। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, एक इंडिपेंडेंट लड़की थी जो उससे इतना प्यार करती है। तो फिर उसने सुसाइड क्यों किया? वैसे पहले कि मैं बताऊं कि 22 अप्रैल को एग्जैक्टली क्या हुआ था, हम प्रेमा की स्टेटमेंट को एक बार रिविजिट करते हैं। प्रेमा ने अपने स्टेटमेंट में पुलिस को कहा कि उस दिन उसके घर पर कोई नहीं था। उसकी मॉम और उसका भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे। उसने किरण को फोन किया और घर पर आने को कहा। किरण करीब 2 बजे प्रेमा के घर पर आया। दोनों प्रेमा के कमरे में गए। प्रेमा ने किरण को बेड पर बैठाया और खुद बाथरूम में फ्रेश होने गई। थोड़ी देर बाद उसने नोटिस किया कि बाथरूम के दरवाजे से धुआं आ रहा था। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा किरण ने खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लिया था। एट फर्स्ट एक केस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, बट इन्वेस्टिगेटर ने प्रेमा से एक सिंपल सा सवाल पूछा कि आग लगाने के लिए किरण को फ्यूल कहाँ से मिला। प्रेमा ने कहा कि शायद किरण अपने साथ केरोसिन और पेट्रोल का कंटेनर लाया था। टू विच इन्वेस्टिगेटर ने दूसरा सवाल पूछा, तो वो कंटेनर कहाँ है? अब प्रेमा फ्रस्ट्रेट होने लगी थी। उसने इन्वेस्टिगेटर से कहा कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि किरण ने वो केरोसिन और पेट्रोल का कंटेनर कहाँ से अरेंज किया था और कहाँ फेंक दिया था। शी वॉज जस्ट एन आई विटनेस। उसने सिर्फ किरण को जलते हुए दिखा था एंड शी हैज नथिंग टू डू विद दिस सुसाइड। इन्वेस्टिगेशन टीम ने प्रेमा के घर के आसपास के सारे CCTV कैमरास की फुटेजेस चेक किए थे। उन सभी में किरण के पास सिर्फ एक छोटा सा बैग था, कोई कंटेनर या जैरिकेन नहीं था, विच मेंट ओनली वन थिंग कि फ्यूल पहले से ही घर के अंदर मौजूद था। इट वॉज नॉट अ सुसाइड बट अ प्री प्लान्ड मर्डर। बट प्रेमा ऐसा क्यों करेगी जबकि उसने ही किरण को प्रपोज किया था? उसने किरण को एक एक्सपेंसिव फोन गिफ्ट किया था और एक एक्सपेंसिव बाइक गिफ्ट करने वाली थी। शी लव्ड हिम सो मच, व्हाई वुड शी किल हिम? इस रिलेशनशिप में आने के कुछ टाइम के बाद प्रेमा को महसूस होने लगा कि किरण उससे दूर जा रहा है।
शी फेल्ट इग्नोर्ड। और फिर एक दिन उसने किरण के फोन में वो फोटोग्राफ्स देखे। अपेरेंटली किरण अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ टच में था एंड रिसेंटली वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने गया था और यही सारे फोटोग्राफ्स प्रेमा ने किरण के फोन में देख लिए। ऑब्वियसली प्रेमा ने किरण को कन्फ्रंट किया। दोनों के बीच बहुत ज्यादा कहासुनी हुई, लड़ाई हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए एंड द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग वाज किरण's रिस्पॉन्स। उसने प्रेमा का नंबर ब्लॉक कर दिया था, कंप्लीटली कट ऑफ। ना कॉल्स, ना मैसेजेस, नथिंग। प्रेमा इस रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। शी कुड नॉट बिलीव कि जिस इंसान से उसने इतना प्यार किया था उसने एक झटके में उसे अपनी लाइफ से निकाल दिया था। बट कुछ दिनों बाद उसने किरण को किसी और नंबर से फोन किया और उससे माफी मांगने लगी और कहा कि वो उसे बहुत प्यार करती है, वो उससे शादी करके घर बसाना चाहती है। किरण जो कहेगा, जैसा कहेगा वो वैसा ही करेगी। बट किरण डिड नॉट रिस्पॉन्ड। अब 22 अप्रैल को एग्जैक्टली हुआ क्या था? उस कॉल के बाद प्रेमा ने किरण को मारने का प्लान बना लिया था। उसने केरोसिन और पेट्रोल के कैन पहले से ही खरीद के घर पर रखे हुए थे। अब इंतजार था तो बस मौके का, और वो मौका मिला उसे 22 अप्रैल के दिन, जब उसकी मॉम और उसका भाई किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। वो घर पर अकेली थी। उसने किरण को फोन किया और घर पर आने को कहा और उसने एक सरप्राइज प्लान कर रही है, एक वेस्टर्न स्टाइल रोमांस। किरण, जिसने प्रेमा का नंबर ब्लॉक कर रखा था और अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुका था, जो प्रेमा को इतने टाइम से अवॉइड कर रहा था, प्रेमा की इस बात पर मान गया। करीब 2 बजे किरण अपनी बाइक में प्रेमा के घर के पास पहुंचा, नॉट नोइंग कि ये आखिरी बार है वो किसी के घर जा रहा है। प्रेमा ने एक प्यारी सी स्माइल के साथ दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर या उसकी आवाज में कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था वो कुछ इतना खतरनाक प्लान कर रही थी। उसने किरण को बेड पर बैठाया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। किरण को थोड़ा अजीब तो महसूस हुआ, बट प्रेमा ने अश्योर किया कि वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे ही रोमांस होता है। किरण प्रेमा को इतने टाइम से जानता था तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रेमा उसे मारने का प्लान बना सकती है, और इसीलिए उसने ज्यादा रेजिस्ट नहीं किया। प्रेमा ने पहले किरण के हाथ बांधे और फिर पैर। वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था, बट ही ट्रस्टेड हर, नॉट नोइंग कि उसके इंटेंशंस कितने खतरनाक है। और फिर प्रेमा ने किरण पर केरोसिन और पेट्रोल छिड़कना स्टार्ट किया। किरण समझ गया था वेयर दिस वाज गोइंग, और फिर प्रेमा ने किरण को जिंदा जला दिया। किरण चीखता रहा, चिल्लाता रहा, छटपटाता रहा, बट अपने आप को बचा नहीं पा रहा था। एंड मीनवाइल प्रेमा अपने फोन में इस इंसिडेंट्स को रिकॉर्ड कर रही थी। बट हियर इज अ ट्विस्ट। प्रेमा किरण का सिर्फ मर्डर नहीं करना चाहती थी, शी हैड समथिंग एल्स प्लान्ड। उसका प्लान था कि उन दोनों में से कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए, और इसके लिए उसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। उसका प्लान था कि जब वो किरण को जिंदा जला देगी तो वो खुद किरण के साथ ही जलकर मर जाएगी। जस्ट इन केस बैकअप में उसने घर में जहर की बोतल भी लेके रखी थी। अगर वो बच गई तो वो जहर खाकर मर जाएगी। ऑल इन ऑल दोनों में से कोई भी जिंदा नहीं जा सकता था, बट उसका प्लान बैकफायर कर गया। आग बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और किरण भी डर के मारे जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा था। चीखे सुनकर प्रेमा बहुत ज्यादा डर गई थी और वो तुरंत घर से बाहर भागी। कुछ ही मिनट्स में उसके पड़ोसी वहां पर आ गए थे, पुलिस आ गई थी, बहुत ज्यादा लोग वहां पर जमा हुए थे। अब अपना प्लान फेल होते देख प्रेमा को एक नए प्लान की जरूरत थी, एक नई कहानी। इसलिए उसने वो बाथरूम वाली स्टोरी बनाई। प्रेमा ने सब कुछ कन्फेस कर लिया था कि उसी ने किरण को मारा था और किस तरीके से उसने सारी प्लानिंग की थी। पुलिस के पास सारे एविडेंस थे, ऑनलाइन परचेज की रिसीट थी, और प्रेमा पर मर्डर के चार्जेस लगाकर उसे हिरासत में ले लिया था। ना तो क्वेश्चन इज कि आखिर क्यों? प्रेमा जो किरण से इतना प्यार करती थी, उतना जान छिड़कती थी, तो वो कौन सा एक पर्टिकुलर इंसिडेंस था जिसकी वजह से वो ट्रिगर हुई थी? एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऐसा कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंस नहीं था जिसने प्रेमा को ट्रिगर किया था। उसका पूरा का पूरा रिलेशनशिप ही एक मैस था। प्रेमा ने किरण के पेरेंट्स से कहा था कि अगर वो उसका नहीं हो सका तो वो किसी का नहीं होगा। मेरा नाम है मनमौज और मैं कहानियां सुनाता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।